नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं। शहराबाद एक तीसरे दर्जे का कस्बा है जो समुद्र से कई मील दूर स्थित है। और ऐसी खबरें आती रही हैं कि वहां किसी बंजर मकान में रहने वाले अज्ञात मरी हुई, जिसकी पहचान तय नहीं की जा सकी। उस मृतक के मरने का कारण भी नहीं पता चल पाया। यह मकान नगर निगम का था और वहां कुछ कर्मचारियों की निवास स्थली थी, लेकिन कर्मचारियों के वहां दिन्हें नहीं रहने के बाद उसे बंद कर दिया गया था और आधिकारिक रूप से मृतक का नाम और मौत का कारण नहीं बताया गया था। चूंकि वहां पर 5 साल से अधिक समय के लिए कोई नहीं रहा था, इसलिए लोगों में हालात से हड़कंप मच गया। वे सोचने लगे, ये मृतक कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद शहराबाद के लोगों ने वहां की पुलिस से मामले की जांच का आग्रह किया। पुलिस ने सीधे स्वीकार किया कि इस मामले में उनकी जांच संपूर्ण रूप से असफल रही है। वे मरने के तरीके को नहीं निर्धारित कर पाए थे। यहां तक कि वे यह भी नहीं निर्धारित कर पाए थे कि मौत हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना की वजह से हुई थी। सबसे हैरतअंगेज बात यह थी कि ऐसी कई घटनाएं हुई जिनका पुलिस ने निराकरण करने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसी थीं जिनका निराकरण संभव नहीं था। कागज, फोन कॉल रिकॉर्ड और भगने वाले पांव के निशान, ये सब कुछ ऐसा था जिसके बारे में कहा जा सकता था कि वे सबूत हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यह मौत हत्या थी। पुलिस के पास कोई सिलसिलेवार जवाब नहीं था और उन्होंने स्थानीय पत्रकारों को बताया कि वे आगे की जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई ताजा जानकारी प्राप्त नहीं हुई और वह केस फाइल में सुलगता रह गया। बाद में सरकार ने उन मकानों को पुराने संपत्ति स्वामी को वापस कर दिया और कहा कि वे यह बिल्डिंग विकसित कर सकते हैं। खौफनाक सर्वसाधारण से उन्होंने कहानी को जितना संभव हो सके उत्कीर्ण कर दिया, लेकिन यह सच है कि कोई भी स्थानीय, क्षेत्रीय या विश्वव्यापी कानूनी संस्था वास्तविकता की अवमानना करती हुई उस मृतक की पहचान या मौत का कारण नहीं बता सकी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह मृतक कौन था और उनकी मौत कैसे हुई? चलिए, आप मेरे साथ ये रहस्यमय इर्द गिर्द घूमते हैं जो कभी सुलझी नहीं और जिनकी मौन मंत्रणा हमें आज भी सताती है। अगली कहानी में मैं इस बाजार की कुछ और गहराइयों को छूने का प्रयास करूंगा। जब तक रहें सतर्क और खुद का ख्याल रखें। धन्यवाद।